नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन समय पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की वापसी शुरू। हरियाणा से बॉर्डर पर पहुंची 11 बसें। जनपद सहारनपुर में नहीं थम रहा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 160 पर पहुंचा। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जनपद सहारनपुर में व्यवस्था में अभी नहीं होगा किसी तरह का बदलाव। मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने ब्लॉक प्रमुख पति कुलबीर राणा की व्यवस्था को सराहा। कोरोना संक्रमित पाए गए 2 लोगों के परिवार के 17 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। अलग अलग प्रदेशों से होकर घर लौटे ट्रक चालक को कोरोना सर्विलांस टीम ने परीक्षण के लिए भेजा। रमजान माह के दृष्टिगत नगर निगम ने युद्ध स्तर पर फिर शुरू किया सफाई अभियान। घंटाघर से हुआ शुभारंभ। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा मड सोप 786। दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन समय पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की वापसी शुरू हो गई। शनिवार को हरियाणा यूपी बॉर्डर पर हरियाणा रोडवेज की 11 बसें पहुंची। बॉर्डर पर पुलिस ने सभी मजदूरों का रिकॉर्ड दर्ज किया। हरियाणा से आई 3 बसों में सहारनपुर तथा 8 बसों में दूसरे जिलों के मजदूर सवार थे। इसके बाद 3 एक बसों की सवारियां वहाँ पे हो रहा है। जनपद सहारनपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता ग्राफ थम नहीं रहा। लखनऊ से आई रिपोर्ट में 9 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिससे सहारनपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 160 पर पहुंच गया है। हमने कुछ लखनऊ के KGMO में भेजे थे। वहां से अभी हमें सूचना मिली है कि 9 केसेस हमारे जनपद के और पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से हमारे 151 पहले थे, 9 और जोड़ के टोटल हमारे ज़िले के 160 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जनपद सहारनपुर में अभी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निर्धारित समयावधि में ही खुलेंगी। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया, शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोच विचार के उपरांत ही व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। देखिए, अभी तक चूँकि जनपद में यहाँ पर कोरोना से संक्रमित केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और पिछले 2-3 दिन में इन केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जनपद सहारनपुर की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन करना है तो हम लोग काफ़ी सोच विचार कर ही उसको करेंगे। और कोई भी जो भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हैं, चाहे वो भारत सरकार से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से हैं, उनको हम लोगों को जनपद में किस तरह से लागू किया जाना है, इस पर हम लोग विचार करके ही इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई का निर्णय करेंगे। तो अभी से बाजार खुलेंगे या नहीं? अभी तो जो भी हम लोग 6 से 9 जैसे खोल रहे हैं वैसा खोल रहे हैं। और जो भी निर्देश हैं, जो आप जिन निर्देशों की बात कर रहे हैं, उन निर्देशों का हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। विचार करके एक सुविचारित उसमें फैसला हम लोग करेंगे। मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने आज ब्लॉक प्रमुख पति कुलबीर राणा द्वारा बनाई कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान कुलबीर राणा द्वारा कर्म योद्धाओं का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। मेयर व नगर आयुक्त ने कुलबीर राणा के प्रयासों की सराहना की। बोलो ना।
लोगों ने जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं उन सभी की स्वच्छता का और वहाँ पर डोर टू डोर सप्लाई का और वहाँ पर जिस व्यक्ति को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ है वो सीधे हमारे जो कंट्रोल रूम है नगर निगम का उस पर वो अवगत कराते हैं। टेली मेडिसिन की सेवा भी हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है तो वो अपने सिम्टम डॉक्टर को बता सकता है और फिर डॉक्टर उसकी दवा वहीं से वो व्हाट्सएप के ज़रिए उसके पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने जो काम हम नगर निगम के हैं वो कर रखे हैं। कुल मिलाकर के यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हमेशा पूरा साफ़ सफाई का पूरी व्यवस्था रहे और जो भी लोग हॉट स्पॉट एरिया में रह रहे हैं उनसे यही अपील है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। रूप से प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है। रमज़ान को देखते हुए भी प्रशासन द्वारा घोषणाएं हुई है, जिस प्रकार सुबह के समय पे 1 घंटा लॉकडाउन का बढ़ाया गया है, 5 बजे से 9 बजे तक खरीदारी का समय कर दिया गया है। उसी प्रकार सहारनपुर नगर निगम भी अपने कार्य में लगातार लगा हुआ है। उसी क्रम में आज हमारे ब्लॉक प्रमुख कुलवीर सिंह जी, जिनके द्वारा ये रसोई पिछले कई दिनों से चलाई जा रही है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस प्रकार ये सब लोग सहारनपुर नगर निगम के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर से हम इस वैश्विक लड़ाई से लड़ने में कामयाब होंगे। ये 1 अप्रैल से लगातार सुचारू रूप से चल रही है। 1 अप्रैल से लगातार यहीं चकराटी और आसपास की कॉलोनियों में जो परिवार हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 500 लोगों का भोजन प्रतिदिन बना करके उनके घर पर वितरण किया जाता है। जैसे रमजान आ रहे हैं, मुस्लिम भाइयों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपने मुस्लिम भाइयों से यही अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने रमज़ान को अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, जिससे इस कोरोना वायरस के चैन को तोड़ा जा सके। हॉट स्पॉट क्षेत्र ढोली खाल में संक्रमित पाए गए 2 लोगों के परिवार के 17 सदस्यों को शुक्रवार को क्वारंटीन कर दिया गया। महिलाओं को मदर टेरेसा व पुरुषों को सरस्वती विहार में बने क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। हरियाणा में फंसे मजदूरों को हरियाणा रोडवेज ला रही है। यूपी रोडवेज से मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किए जाएंगे। वहीं बसों के चालक परिचालकों ने व्यवस्था उचित न किए जाने का आरोप लगाया। वहाँ जाने के लिए मजदूरों को छोड़ने के लिए बुलाए गए हैं। तो किस किस जगह के मजदूरों को छोड़कर जा रहे हैं आप? ये गोरखपुर, गोंडा बस्ती वगैरह में जो है मजदूर फंसे हुए हैं। जिला वर्कशॉप कर्मचारी संघ का शाखा अध्यक्ष सहारनपुर डिपो से कल हमारे पास सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय की सूचना गई थी, मैसेज गया था कि हरियाणा से जो यात्री फंसे हुए हैं उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। और रात से ही हम सब लोग यहाँ चालक परिचालक अपनी बसें लेकर उपस्थित हैं और यहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। पूरी रात मछुआरों लोगों को खाया है और कोई खाने की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। और पहले भी हम गए थे, 14 तारीख में गए थे, 14 जो अप्रैल गई, उसमें भी ना तो हमारा कोई चेकअप होता है जाने के लिए, ना आने के बाद चेकअप होता है। स्वास्थ्य विभाग की कोरोना सर्विलांस टीम ने एक ट्रक चालक को परीक्षण के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। यह ट्रक चालक अलग अलग प्रदेशों से होकर गुरुद्वारा रोड स्थित अपने घर पर पहुंचा था। सर्विलांस टीम में MP सिंह चावला, तरुण आनंद, सुभाष कुमार व कमाल अनवर गजाली भी शामिल रहे। आपके पिताजी का नाम क्या है? मैं खोल के बैठ क्या? DS ऐसे घुमाओ।
मुकद्दस रमजान महीना शुरू होने के साथ ही नगर निगम ने महानगर में सैनिटाइजेशन, सफाई, चूना व ब्लीचिंग छिड़काव आदि का काम एक बार फिर युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। महानगर के हॉट स्पॉट क्षेत्रों और क्वारंटीन सेंटरों को विशेष रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। निगम ने सैनिटाइजेशन करने वाले सभी 12 बड़े वाहनों के साथ घंटाघर से आज इस अभियान की शुरुआत की। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के लिए 1 दर्जन बड़े वाहनों तथा 100 से अधिक हैंड स्प्रे मशीनों के साथ पीपीई किट से लैस सफाई कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है। करीब 2500 सफाई कर्मी महानगर के सभी वार्डों में सफाई, चूना व ब्लीचिंग आदि के छिड़काव कार्य में लगे हैं। उन्होंने बताया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में सभी सफाई निरीक्षक व सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर हर गली मोहल्ले को सफाई के साथ साथ सैनिटाइज करने में लगे हैं। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।